भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और दूसरे तरफ बड़ी बड़ी ताकतें। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कल वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब इंतजार है तो 3 तारीख का, जिस दिन वोटों की गिनती होगी और ये पता चलेगा कि भाजपा अपना गढ़ बचा पाई है या फिर जनसुराज या राजद ने सेंधमारी कर दी है। लेकिन इससे पहले ही आपको बता दें कि लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों की, अपनी अपनी पार्टी की जो जीत है उसके दावे लगातार करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए कल उपचुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी उपचुनाव को लेकर के, और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो महज 34.16% ही मतदान प्रतिशत रहा है। लेकिन अब इसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कल वोटिंग हुई थी। आपको बता दें कि बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है जिसमें काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं। बावजूद इसके जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी कम रही, 34.16% मतदान हुआ। लेकिन इतने कम परसेंटेज मतदान होने के बावजूद भी जो तमाम पार्टियां हैं उनमें खलबली मची हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का वो विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहां से नितिन नबीन 5 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में उनके लिए यानी कि पूरे भाजपा खेमे के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जनसुराज की बात करें, प्रशांत किशोर की बात करें, तो प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी जोर इस चुनाव में लगा दी। वहीं राजद की तरफ से भी तेजस्वी यादव हालांकि यूरोप टूर पर थे, लेकिन वहां से आने के बाद भी उन्होंने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो अब देखना यह होगा कि आखिर किस पार्टी को जो बांकीपुर की जनता है वो अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन इससे पहले बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भाजपा के जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने एक कार्यकर्ता को, मंडल अध्यक्ष को अपना प्रत्याशी बनाया और जो नितिन नबीन ने वहां की जनता के लिए कार्य किए हैं उससे लेकर के जो बांकीपुर की जनता है वो हमारे प्रत्याशी को ही अपना प्रतिनिधि बनाएंगे, अपना विधायक बनाएंगे और हमारी जीत तय है। सुनिए दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। कैसे देखते हैं इसको और क्या? देखिए, उपचुनाव में बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव का वोटिंग परसेंटेज इसी तरह का रहता है। वैसे भी बांकीपुर के वोटिंग का परसेंटेज अगर नॉर्मल चुनाव भी होता था 5-5 साल में तो वही 40-41% ही जाता था। इसलिए उपचुनाव के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। अगर आप लीजिए कि जब माननीय श्री नवीन सिन्हा जी का डेथ हुआ था तो उस समय वोटिंग परसेंटेज कितना, 20% के आसपास। और हमें लगता है कि उपचुनाव के हिसाब से लोगों ने अपना मत गिराया है। तो क्या देखते? देखिए, बात स्पष्ट है। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और दूसरे तरफ बड़ी बड़ी ताकतें चुनाव के मैदान में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता के बल पर ही एक कार्यकर्ता को विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि जब एक कार्यकर्ता को सम्मान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भारी मत से चुनाव जीतने का काम करेगी। नहीं माना जाता कि विक्रम खुलेगा तो बीजेपी के उम्मीदवार नहीं, मैंने कहा ना कि जिस तरह से वहां के पूर्व विधायक और अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य श्री नितिन नबीन जी ने बांकीपुर के जनता के साथ जो उनका प्यार है, जिस तरह से संवाद है, समन्वय है, व्यक्तिगत रिश्ता है और संगठन के हमारे कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्यकर्ता और बांकीपुर में किए गए विकास और आपसी समन्वय का जीत दर्ज करेगा।